मेरी तरफ परफेक्ट मंडला बनाना चाहते हैं तो सिर्फ टूल्स नहीं, राइट बेस, साइज़ और थिकनेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। गलत बेस, पूरा डिज़ाइन खराब। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय मंडला आर्ट सीरीज़ पार्ट 3। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डॉट मंडला पेंटिंग के लिए कौन सा बेस बेस्ट होता है और साइज़ एंड थिकनेस कैसे चूज़ करें। तो आ जाते हैं, नंबर 1 पे है MDF बेस। MDF जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है डॉट मंडला पेंटिंग के लिए। MDF ही क्यों? क्योंकि इसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है, प्लेन होता है, डॉट क्लीन और परफेक्ट आते हैं, पेंट स्प्रेड नहीं होता। परफेक्ट फॉर डिटेल मंडला, लार्ज आर्टवर्क, कस्टम ऑर्डर एंड सेलिंग पर्पस। उसके लिए MDF बोर्ड जो होता है वो बेस्ट होता है। इसमें एक चीज़ का आप ध्यान और रख सकते हैं, अगर और आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले प्राइमर, एक कोट प्राइमर या फिर गैसो का कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा स्मूथ और फिनिश के साथ आपका पेंटिंग बनेगा। अब आ जाते हैं हम सेकंड, कैनवास। कैनवास जो है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होता है। ये मेरे पास जो अभी है ये बोर्ड वाला कैनवास है। एक स्ट्रेच्ड आता है या एक डायरेक्ट वैसे रोल भी आप मंगा सकते हो कैनवास का। तो अगर आप बिगनर हो तो उसके लिए आपको ये वाला सही रहता है। आप इसके छोटे छोटे साइज़ के ले लो, जैसे ये मेरे पास कुछ छोटे साइजेस के अभी हैं। ये साइजेस के, ये इसलिए अवेलेबल होता है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप और स्टेशनरी की शॉप्स पे भी मिल जाता है, या आर्ट शॉप, तो वहाँ भी आराम से मिल जाता है। कैनवास में आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है क्योंकि ये टेक्सचर्ड होता है, तो इस पे अगर आप डायरेक्ट पेंटिंग स्टार्ट कर दोगे तो आपका डॉट जो है वो सही फिनिश नहीं आएगी और परफेक्ट डॉट या परफेक्ट ब्रश स्ट्रोक करने में आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। को ध्यान रखना है कि जब भी आप इस पेंटिंग बोर्ड कैनवास या स्ट्रेच्ड कैनवास किसी पे भी करें तो उस पे पहले 2 कोड आपको गैसो उसको कर लें, अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद आप पेंटिंग शुरू करें। बिगिनर हैं तो आपका एक चॉइस और है कि आप ऐसे आप बुक या डायरी, ऐसी आर्ट बुक भी आती है, जैसे थोड़े थिक पेपर हो उसके, जैसे ये तो बहुत कम है, इसकी थिकनेस रुकिए मैं बताती हूँ कितनी है। इसकी थिकनेस है 120 GSM, लेकिन आप अगर 200 GSM की लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट होती है। इस पे भी आप डिज़ाइन देखिए, जैसे मैंने ये बना रखा है प्रैक्टिस के लिए, तो ये आप बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए केवल। आप इस पर कोई बना के सेल नहीं कर सकते, बस प्रैक्टिस के लिए आप ये वाले पेपर यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है, इसमें कलर भी अलग अलग मिल जाते हैं। जैसे ये ब्लैक है, ब्लैक जो होता है वो मोस्टली सबसे सही रहता है, इस पे सारे कलर अच्छे से दिखते हैं, तो आप इस पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, MDF में ही बहुत ही थिकनेस कम आती है, वो वाले ले सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए। तो ये जैसे इसकी थिकनेस है 2 mm, तो आप ऐसा पतला थिकनेस वाला, थिन वाला ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, तो ये आपको सही रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि साइज़ कैसे चूज़ करें। साइज़ का सिलेक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल साइज़ जैसे कि 6 इंचेस से 10 इंच। प्रैक्टिस के लिए आपको ये छोटे वाले भी, ये 3 इंचेस, ये 4 इंचेस, फिर 6 इंचेस, फिर आप 8 इंचेस, 10 इंचेस। तो 4 इंचेस से 10 इंचेस तक के जो MDF बोर्ड हैं वो प्रैक्टिस के लिए और छोटी डिज़ाइन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। मीडियम साइज़ जो है वो 12 इंचेस, जैसे ये 12 इंचेस का बोर्ड है मेरा, तो 12 इंचेस से 18 इंचेस तक, तो 12 इंचेस से 18 इंचेस तक गिफ्ट एंड होम डेकोर के लिए। और लार्ज अगर मंडला बनाना है आपको, लार्ज साइज़ के, तो 24 इंचेस से 36 इंचेस तक वॉल आर्ट या कस्टम ऑर्डर के लिए। बिगिनर्स के लिए सबसे सही रहता है कि स्मॉल से स्टार्ट करें, वो स्मॉल साइज़। अब आ जाते हैं थिकनेस पे। साइज़ के साथ थिकनेस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। थिन बोर्ड जो है बेंड हो जाता है, जैसे आपका ये अगर
थिन बोर्ड है और बहुत ही बड़ा साइज़ का आपने यूज़ कर लिया इसको, तो ये पेंटिंग करते समय ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, तो उससे आपके डॉट्स और पेंटिंग ख़राब हो जाएगी और वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होते हैं। और थिक बोर्ड स्ट्रॉन्ग होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। आइडियल थिकनेस मैं बताना चाहूँगी कि स्मॉल बोर्ड में आ गया 6 इंचेस से 10 इंचेस। तो अगर आप प्रोफेशनली मतलब आप अगर सेल करने के लिए बना रहे हो तो आप उसका थिकनेस होना चाहिए जैसे 4 इंचेस से 10 इंचेस तक का, 4 mm से 6 mm उसकी थिकनेस होनी चाहिए। मीडियम साइज़ जो था 12 इंचेस से 18 इंचेस, तो उसकी थिकनेस होनी चाहिए 6 mm टू 8 mm। लार्ज आर्ट वर्क बना रहे हो जैसे 20 से 36 तक, तो आपका होना चाहिए 8 mm से 12 mm की थिकनेस। मतलब अगर आप 30 के रेंज में चले गए तो उसकी थिकनेस आपकी 11 12 ऐसे mm होना चाहिए, 12 mm 11 mm 11.5 mm ऐसे होनी चाहिए। और अगर 24 तक बना रहे हो तो 8 mm तक चल जाता है, 8 mm तक की थिकनेस ठीक रहती है। और MDF में भी 3 वैरायटी के MDF आते हैं, जैसे ये वाले तो एकदम ही नॉर्मल वाले हैं, एक आता है रेडिश थोड़ा होता है, वो होता है वाटर प्रूफ बिल्कुल। तो अगर आप सेल के लिए अब बड़ा आर्ट वर्क बना रहे हो, लार्ज आर्ट वर्क बना रहे हो, तो आप वो ले सकते हो। वो थोड़ा सा हैवी होता है, उससे भी ज़्यादा बेटर होता है वो ग्रीन कलर का आता है एक, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। तो ज़्यादातर लोग रेड वाला यूज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ा रीज़नेबल भी पड़ता है। जैसे जैसे आप उसकी क्वालिटी फीचर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे रेट भी बढ़ जाते हैं। सबसे रेट कम जो होता है वो इसका होता है, नॉर्मल वाले का, सबसे बेसिक वाले का। तो सबसे बेसिक आपको जनरली हर ऑनलाइन साइट्स पे या आप अमेज़ॉन या मीशो या फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो ये वाले ही मिलेंगे। अगर आप कोई बड़ा आर्ट वर्क कर रहे हो स्पेशली ज़्यादा 2-3 से ज़्यादा करना है, तो आप जैसे सारे MDF वगैरह मिलते होंगे बल्क में, तो आप वहाँ पे जाके पूरा एक बोर्ड आप कटवा सकते हो जैसे साइज़ के अकॉर्डिंग, कि आपको ज़्यादा रीज़नेबल पड़ता है ऑनलाइन मंगाते हो तो। ये हमारा MDF बोर्ड का साइज़ और थिकनेस। प्रोफेशनल फिनिश के लिए हमेशा थिक MDF चूज़ करें, ठीक है। अब हमने क्या क्या जान लिया, MDF बोर्ड के बारे में जान लिया, कैनवास के बारे में जान लिया, साइज़ डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहिए, फिर थिकनेस स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल वर्क करना है, परफेक्ट मंडला चाहिए तो थिकनेस उसी हिसाब से आपको रखनी पड़ेगी जैसा मैंने बताया आगे। ज़्यादातर गलती ये हो जाती है कि आप थिन बोर्ड चूज़ कर लेते हो और बिना गैसो या प्राइम के आपने पेंटिंग स्टार्ट कर दी और रफ़ सरफेस यूज़ किया जैसे आपने ये वाला कैनवास यूज़ किया, इस पे आपने गैसो नहीं किया, तो ये आपका पेंटिंग उतना अच्छा और प्रोफेशनल नहीं दिखेगा, ठीक है। आई होप अब आप अपने डॉट मंडला पेंटिंग के लिए परफेक्ट बेस चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो आप MDF यूज़ करते हो या कैनवास, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट पार्ट 4 जिसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेक ग्रिड, हाउ टू प्रिपेयर द बेस। थैंक यू।